अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं दी कैम्बिस्ट अकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं हर सैटरडे को आप लोगों के साथ अपना वीकली एनालिसिस शेयर करता हूं एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होता, सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये मैं एनालिसिस करता हूं टॉप 3 रेटेड पेयर्स का, आप लोगों के बताए हुए पेयर्स का। इसके अलावा मैं इसी चैनल पर द कैम्बिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के साथ बुध वाले दिन एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे लाइव आता हूं और आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं। इसके अलावा आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहां पर मैं हर पीर को और ट्यूसडे को और थर्सडे को, एवरी मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे में आप लोगों के साथ सुबह 10 बजे लाइव आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से। आपको पता है 4 टाइम फ्रेम में हम अपना वीकली एनालिसिस करते हैं। उसकी वजह यह है कि 4 टाइम फ्रेम जो है मेरी नज़र में हाईएस्ट टाइम फ्रेम है एक एवरेज ट्रेडर के लिए। 4 से ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपको एसएमसी का एनालिसिस नहीं करना चाहिए। आईसीटी का एनालिसिस तो इससे बड़े टाइम पर ही जाकर आपका स्टार्ट होता है। प्राइस एक्शन का एनालिसिस भी आपको डेली से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एसएमसी एनालिसिस आपको 4 टाइम फ्रेम से ऊपर जाकर नहीं देखना चाहिए। तो यूरो से स्टार्ट करते हैं जनाब। यूरो में हमने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बोला था कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक कर जाएगी तो चौक कर जाएगी। यकीनन आप लोगों को हमारा वो प्रीवियस एनालिसिस याद होगा, अगर नहीं याद तो आप जाकर लाइव ये पिछले वीक का हमारा एनालिसिस देख सकते हैं, जो हमने लास्ट सैटरडे इसी चैनल पर अपलोड किया था। अब जब प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, हमारा ये लो फाइनल हो गया। जब ये लो फाइनल हो गया तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें इंड्यूसमेंट चाहिए। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि हमारी इंड्यूसमेंट नंबर 1 ये है इंड्यूसमेंट, या कि ये दूसरी जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी इंड्यूसमेंट है? या आप मुझे बताएंगे, या कि ये 3 नंबर हमारी इंड्यूसमेंट है? ये जो रेड कैंडल है, क्या ये हमारी इंड्यूसमेंट है? आप ये हमें बताएंगे कमेंट करके नीचे इसी वीडियो पे। अभी पॉज करें, कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में तो आंसर खुद बताने वाला हूँ ना। ओके। आई होप कि आप लोगों ने ये बोला होगा कि भाई रियाज साहब आपको क्या हो गया है, ये हमारी इंड्यूसमेंट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, हमारी इंड्यूसमेंट यही है। और आपने ज़बरदस्त इसको रिप्लाई किया। लेट मी चेंज इट्स कलर प्लीज, बेयर विद मी। आप आई एन हम इसको ठीक कर लें। ओके। अच्छा जी, ये हमारी इंड्यूसमेंट है जी। प्राइस इस इंड्यूसमेंट को लेकर भी नया हाई बना सकती है, और प्राइस इस इंड्यूसमेंट से नीचे, कमेंट में अब आपने ये बताना है इस इंड्यूसमेंट से नीचे हमारा करीब तरीन ऑर्डर ब्लॉक या अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कौन सा है, जहां तक एक्सपेक्टेडली प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है। तो इस वक्त मार्केट में आपको बताऊं एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर हुई हुई है यार, बहुत क्लियर हुई हुई है। बड़ी अच्छी ट्रेड्स दे रही है एसएमसी पर, जो कि जनरली देखने में नहीं आता। एसएमसी वाले परेशान फिरते रहते हैं। एनीवे, जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। देखिए जी। अच्छा, जीबीपी यूएसडी। अच्छा, क्या बात है। ये देखें जी, लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया था कि जीबीपी यूएसडी का ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कई लोग एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। हालांकि 2 ऑर्डर ब्लॉक्स टोटल होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपने इंड्यूसमेंट के बाद ढूंढने होते हैं, तो आपको इसको सेकंड ऑर्डर ब्लॉक कहना चाहिए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहना चाहिए। खैर एनीवे, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रेक डाउन करके भी दिखाया था कि 15 मिनट में प्राइस आपने एंट्री कब लेनी है। मैंने अपने पिछले एनालिसिस में आपको ये करके दिखाने की कोशिश की थी, बट उस वक्त प्राइस ने कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया था। बट इवेंचुअली हुआ क्या देखें।
अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक होता है ना यार, अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक होता है तो आपको ट्रेड वहीं से मिलती है। यहाँ से लेके यहाँ तक सारी कैंडल्स को प्राइस ने कोई घास नहीं डाली, सिर्फ एक ये रेड कैंडल उसके काम की थी जी। सिर्फ उसके काम की एक यही रेड कैंडल थी, क्योंकि यही वो रेड कैंडल थी जो कि स्मार्ट मनी जिसको ऑन करती थी। तो इसीलिए वो स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे खींच कर लाई और इवेंचुअली उसने वहीं से प्राइस को पुश बैक किया। तो ये आपको अपने एनालिसिस की पावर देखें। आपने 4 दिन अगर कोई ट्रेड नहीं किया, लेकिन अगर आपने 5वें दिन ये मूव कैच कर ली, तो क्या इन 4 दिनों के इंतज़ार करने की वजह से जो आपको आपकी नज़र में लॉस हो रहा था वो रिकवर हो गया ना यार। तो देखिए क्वालिटी, मैं क्यों कहता हूँ क्वालिटी ऑफ ट्रेड डज मैटर, बट क्वांटिटीज मैटर नहीं करती कि आप यार दिन की 10 ट्रेड्स लगा रहे हैं, दिन की 5 ट्रेड लगा रहे हैं, ये मैटर नहीं करती। फिलहाल खैर एनीवे प्राइस ने हमें ट्रेड यहाँ पर दिया और इवेंचुअली प्राइस ने जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये आपको जो समझाने वाली बातें हैं ये हम लाइव स्ट्रीम में करेंगे, लाइव स्ट्रीम में आपके साथ करेंगे। हमें आप लाइव स्ट्रीम में बुध वाले दिन ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हम इसको पॉज पॉज सेव कर देते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये हमारा, प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है जीबीपी यूएसडी में। तो जीबीपी यूएसडी की इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा हूँ। और जीबीपी यूएसडी का लो कहाँ है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर सकें, ठीक है। गोल्ड का मैंने एनालिसिस जानबूझकर आप लोगों के लिए नहीं किया, ताकि मैं चाहता था कि मैं उसको दोबारा खुद से करूं। जब ये हाई था तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ था, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ था। तेज़ी तेज़ी से काम करते हैं ताकि आप लोगों का मैं मज़ीद वक्त ज़ाया ना करूं। अब ये प्राइस नीचे आ रही है, तो क्या यहाँ पर प्राइस ने, आपको मैंने बताया था कि जब आपने एनालिसिस करना होता है तो आपने क्या करना होता है, जहाँ प्राइस होती है उसके करीब तरीन हाई या लो आप मार्क कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि प्राइस वहाँ पर कैसा बिहेव कर रही है। आज आपको मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं ट्रैवल में हूँ। मैं ट्रैवल में हूँ और मैं अपने ऑफिस या अपने घर पर नहीं हूँ। बड़ी ही मुश्किल से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। टाइम मत पूछिएगा कि ये कौन सा टाइम चल रहा है मेरे पास जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एनीवे, यहाँ पर गोल्ड का इससे पीछे हाई या लो कौन सा है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ट्रेंड कौन सा। क्या ये हाई है, इंड्यूसमेंट नहीं है, ये हाई लो नहीं है, इसकी इंड्यूसमेंट भी नीचे थी नहीं है, इसकी इंड्यूसमेंट भी ये थी प्राइस ने नहीं ली नहीं है, इसकी इंड्यूसमेंट भी नीचे थी प्राइस ने नहीं ली। ओ इवेंचुअली ये हमें हाई मिल गया जी। यहाँ पर ये हाई है, और हाई या लो ढूंढने का तरीकाकार क्या होता है ये मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में आप लोगों को बहुत दफ़ा ये बात समझाई है। आज मैं दोबारा रिपीट यहाँ पर नहीं करूँगा, दोबारा रिपीट, ये मैंने क्या कहा आज मैं रिपीट नहीं करूँगा आप लोगों के लिए। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि आप मुझे ये बताएंगे इस इंड्यूसमेंट से नीचे फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक प्राइस के लिए कौन सा है। वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था या पता नहीं वो हल कर दिया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने ये अर्ज किया था कि ये ग्रीन कैंडल जो है 65 से 77, मैंने शायद आप लोगों को इसका जोन बोल कर भी बताया था अपनी लाइव स्ट्रीम में, नहीं वीकली जो मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ वो मैंने आपको बताया था। ये प्रॉपर इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, ये बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ये प्राइस के लिए रिस्पेक्टफुल ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। और आप देखें प्राइस ने उसी ऑर्डर ब्लॉक को, जिस तरह जीबीपी यूएसडी में प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है, बिल्कुल गोल्ड में भी प्राइस ने उसी तरह अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दिया है। देखें एसएमसी से सिर्फ एक ही शिकायत है, और वो ये है कि ये ट्रेड एंट्रीज
थोड़े टाइम बाद देती है। मैं आपको काउंटर ट्रेड एंट्रीज नहीं सिखा सकता अभी, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से या इंड्यूसमेंट से ट्रेड लेंगे तो आपको 6-8 दिन पहले बैठना पड़ेगा, सिर्फ ये एक गिला एसएमसी से। अदरवाइज एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक जो हैं वो बड़े सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर आपने सही फाइंड कर लिए तो बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो फिलहाल प्राइस ने यहाँ से इसको बाय दे दी, और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस कहीं ना कहीं दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था एसएमसी के हवाले से, गोल्ड का, जीबीपी यूएसडी का और यूरो यूएसडी का। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एनालिसिस में कोई ना कोई एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात ज़रूर सीखी होगी। तो मिलते हैं बुध वाले दिन आप लोगों से सुबह 10 बजे लाइव सेशन के दौरान, जहां मैं आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लूंगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।